हेलो, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आर यू कंफर्टेबल? ओके, चलो लेट अस मूव अहेड। हम लोग एक दूसरा काम शुरू करते हैं आज आगे की पढ़ाई। यू नो आवर सब्जेक्ट इज फिनेंशियल अकाउंटेंसी ना। आर यू गेटिंग ऑल द मीनिंग्स? Have you gone through the book? Sure, very good. I am expecting, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अकाउंटेंसी की बुक का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। And whenever you are getting the leisure, you will continue to get the lectures of mine repeated for your knowledge, for your permanent understanding, because you know आप अकाउंटेंसी का, फिनेंशियल अकाउंटेंसी का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, एंड वेन एवर यू आर देयर इन द वर्ल्ड, इन विच एवर द फील्ड, you will need the help of accounting, and here is what we are covering is the basics of accounting. Now टुडे आज हम स्टार्ट करते हैं एक अगले टॉपिक से। मैंने आपको बताया था कि हम फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। मुख्य रूप से क्या तैयार करते? प्रॉफिट स्टेटमेंट एंड सेकेंड पोजीशन स्टेटमेंट। आपने अकाउंटेंसी की डिफिनेशन में देखा, अंतिम पार्ट में आया इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब हम अकाउंट की जो सूचनाएं, जो हमने रिकॉर्ड तैयार किए हैं, वो हम कुछ लोगों के सामने में पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनको भेजते हैं, उनके मेल पर भेजते हैं। पहले तो हार्ड कॉपी में प्रिंटेड भेजा जाता था। अब क्योंकि डिजिटल एज है तो ये सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देते इन द डिफरेंट, ऑन द साइट्स ऑफ द कंपनी, ऑन द साइट्स और ऑन द मेल ऑफ द कंसर्न यूजर। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी हमारी अकाउंट की जो सूचनाएं हैं, ये बेसिक स्टेटमेंट है, प्रॉफिट स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, इन सब के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। कौन है हमारे यूजर? किनको हमारे अकाउंटिंग से, हमारे अकाउंटिंग आउटपुट से, हमारे परफॉर्मेंस से मतलब है? तो मतलब है जिन लोगों को, उन्हीं को यूजर को। इन यूजर्स को हमने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है एक्सटर्नल यूजर, सेकेंड है फर्स्ट है इंटरनल यूजर, सेकेंड है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो लोग कंपनी में या किसी फर्म में, किसी व्यवसाय में अंदर में रहते हैं, यानी उनके क्लोज कांटेक्ट में जो लोग रहते हैं, उनको हम लोग इंटरनल यूजर कहते हैं। उनको प्रॉफिट स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, एसेट्स, लायबिलिटी वगैरह वगैरह से मतलब है कंपनी कैसी चल रही है। तो सबसे पहला हमारा इंटरनल यूजर है ऑनर। ऑनर कौन है भाई? जो व्यापार में क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है, अपनी सारी आर्थिक शक्तियों का वह उसमें यूज करता है। He puts all his resources in the business and who takes the risk. प्रॉफिट होगा नहीं होगा, his capital can go to zero. You want to know what is the profit, what is the detail of assets and liabilities as on date, what are the loans, what is the exact situation and position of my capital, what is the amount of drawing, dividend, etc. Lot of information they want to know. इनकम अकाउंट की इंफॉर्मेशन को देते, स्टेटमेंट इनके सामने में क्या करते? पेस्ट। तो एक है हमारा बेसिकली क्या? प्रॉफिट स्टेटमेंट, एंड सेकेंड है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट।
सेकेंड है मैनेजमेंट, प्रबंध, बहुत बड़ा शब्द है प्रबंध। सारी शक्तियों का, सारी गतिविधियों का, ऑल ऑपरेशंस, ऑल एक्टिविटीज ही इज रिस्पॉन्सिबल। He manages, controls, supervises, coordinates, arranges all the items, all activities, all progress. He is held responsible. They have to calculate cost, they have to calculate selling price, they have to calculate so many things. तो इनको भी इस बातों से मतलब होता है। तो सेकेंड यूजर है हमारा, इंटरनल यूजर है मैनेजर। ठीक है, हाँ आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद एम्प्लॉयज, वो आर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, दे गिव देयर एवरीथिंग, दे प्रोवाइड मैन पावर, दे मे बी रेगुलर बेसिस, ऑन द रेगुलर बेसिस, परमानेंट, दे मे बी द कैजुअल वर्कर्स। एम्प्लॉय कंपनी की प्रॉफिट जानना चाहते हैं, they want to know what is the status of my provident fund, how much amount company can pay us, additional amount we can get from the company in future। कंपनी का भाई फायदा होगा ज़्यादा, कंपनी को प्रॉफिट बहुत होगी, तो निश्चित रूप से हमारी सैलरी भी बढ़ेगी। वर्कर देखना चाहते हैं कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है हमारा डे टू डे पेमेंट नहीं मिल पाए, हमें मैंने वेट करना पड़े। तो ये लोग भी फिनेंशियल पोजीशन से कंसर्न रखते हैं। और एक बात और बताऊं, एम्प्लॉयज को मिलता है बोनस। बोनस क्या है? इनकी सैलरी के अलावा तो 12 महीना भी काम किया ना, 1 महीने का उनको एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है एज एन इंसेंटिव, एज ए रिवार्ड, एज ए गिफ्ट, दैट इज बोनस। Working for 12 months and getting rewards for 13 months, 1 month additional, the 1 month additional amount. We are continuing our progress. Second type of user is external user. External user of what? Financial statement. मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 बेसिक स्टेटमेंट आते हैं, एक है प्रॉफिट स्टेटमेंट, दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। जानते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं पीरियड स्टेटमेंट, पीरियड स्टेटमेंट, और यह है पॉइंट स्टेटमेंट। अब हमारे एक्सटर्नल यूजर पर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे इन स्टेटमेंट को जानना चाहती है। क्यों? हमारी लोन, हमारी कैपेबिलिटी को एसेस करने के लिए, हम कितना लोन के लायक हैं, हमें कितना बैंक लोन दे सकती है, बैंक लोन देगी तो हमारे प्रॉफिट में क्या चेंजेज आएगा, क्या हम इस लायक हैं, क्या हम उसके बैंक के प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को रिपेमेंट टाइम टू टाइम कर पाएंगे। इन बातों का स्टडी करने के लिए बैंक आपके इन स्टेटमेंट का अध्ययन करती है। तो बैंक इज ऑल्सो ए यूजर। Next is investor. They are outsiders. They put the money into business. They are not concerned with the day-to-day activities, but they have invested to withdraw the money. ये चाहते हैं कि उनके शेयर के प्राइसेस में हाइक ऊंचा हो जाए, शेयर का प्राइस ज़्यादा हो जाए। वे चाहते हैं कि डिबेंचर का उनका पेमेंट टाइम टू टाइम हो जाए, उनका इंटरेस्ट मिले। तो ये कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में, किसी फर्म में पैसा लगाएगा तो ये ध्यान में रख करके कि कंपनी की प्रॉफिट अच्छी है, सेफ है, और सेकेंड इसका पोजीशन स्टेटमेंट यानी इसकी एसेट्स लायबिलिटी की स्टेटस अच्छी है, तभी वो पैसा लगाएगा। इसीलिए ये इन्वेस्टर भी हमारे स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है वो? अरे वही लोग हैं जो हमें उधार माल बेचते हैं। We are making the purchases for sale, adding some amount of profit. Sale purchase can be made for cash, on the basis of cash, by showing check, drafts, RTGS, NEFT, bank transfer. So many ways are there. And
few are those who are selling goods today, but they will receive payment in future. They are the creditors, and our credit worthiness is assessed by them, that means by creditors, on the basis of financial statements. So they are equally interested to know about the company or the firm. They are the users. Tax authorities, that is government, they impose various types of the taxes, direct taxes, indirect taxes, GST, income tax, wealth tax, entertainment tax, service tax. All these taxes are calculated by the tax authorities. They are representing government. ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. They are tax authorities. They make the assessment and the study of our financial statements. They are the users. It's okay? Researchers. They make the deep and intensive study of the company. They are studying about which sector is growing, where is the development, where the government should take the measures, where there is a prospect, कहाँ किस कंपनी में फ्यूचर है. ये इन कंपनियों का अध्ययन करने के लिए इनके फिनेंशियल स्टेटमेंट को बेस बनाते हैं. तब ये अपने रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं टू द कंसर्न ऑथोरिटीज और द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज कंज्यूमर. Consumers are the prospective buyers. They buy the goods from the shop, from the establishment, from the firm, where there is a very good transaction, where there is a good profit, where their future is safe. Their product will be said to be very, very confident. They will be sure of the product. They will be sure about the commitments made by these firms. अगर आपने कहीं से कोई एयर कंडीशन लिया तो अच्छी कंपनी जिसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट से अच्छी पोजीशन इस्टेब्लिश होती है तो उनको ये श्योर होता है कि कंपनी 4 साल तक हमें सेवा दे पाएगी. अगर कोई कंपनी बंद होने की लगेगी, कब बंद होगी? जब कंपनी को लॉस होगा. तो दे विल रेस्ट्रिक्ट टू परचेज द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम सच टाइप ऑफ फर्म, फेक फर्म, टेम्पोररी फर्म्स. फाइन. एंड लास्टली पब्लिक. Public also want to see big companies. अपने क्षेत्र में बड़ी कंपनियों को देखना चाहती है. They contribute, but they are having expectations also. With social contribution, social responsibility of the company होती है, उनकी तरफ भी वे मुखातिब होती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये कंपनियां समाज को सहयोग दे पाएंगी. So they are also interested. They are another user of accounting information. That is financial statement. By way of financial statement, financial statement reflect the true and the correct status of profit as well as the true and correct figure of what? The assets and the liabilities. Okay? Now, we are taking up another topic in this chapter. What? That is qualitative characteristics. Financial statements are reliable. Financial statements are prepared on the evidence, on the principles, following the concept, following the guidelines of the government. So they are said to be reliable, trustworthy. ये विश्वास योग्य होते हैं. ये इनके फीचर है क्वालिटेटिव. नेक्स्ट इज रेलिवेंस. रेलिवेंस कैन, that means it can be presented as an evidence, as a support before the others, what they are doing, what others are doing. So it can be cited, it can be presented before the concerned. Financial statements are easy to understand. थोड़े बहुत आप शब्द जानो, थोड़े अकाउंटिंग के बारे में हल्का भी सामान्य ज्ञान भी होगा तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट के बारे में आप सहज ही इसका सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं. सरल होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, इसलिए इनकी यह भी एक फीचर है. और लास्ट, दैट इज कंपेरेटिबिलिटी. दैट इज दीज आर कंपेरेबल फ्रॉम द कंपनी विद द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ द अदर कंपनी ऑल्सो. आपकी कंपनी ने इस बार 2 करोड़ प्रॉफिट कमाया, आपकी कंपनी ने
पिछले साल 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया था, कंपैरिजन है, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट से तो पता चलता है। इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, दो फर्म के बीच में भी तुलना की जा सकती है इन स्टेटमेंट के आधार पर, और उसी फर्म के प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से, फिनेंशियल परफॉर्मेंस से इस साल की फिनेंशियल परफॉर्मेंस को नापा जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। दैट इज ऑल्सो ए कॉज टुडे दैट हैज डेवलप्ड ड्यूरिंग दीज डेज इन पर्टिकुलर, दैट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कंपेरेबिलिटी, दैट इज कंपेरेबिलिटी. Or another topic is what of the day, that is system, that is the methods of accounting. You know, accounting is a process, accounting is a methodology, accounting is a accounting cycle, but how this cycle gets completed, what procedure we are taking up, adopting, कौन से तरीकों से accounting की जाए, कई तरीके हैं, कुछ तरीकों की चर्चा करता हूं मैं. That is first is what, first and the foremost, it is what, double entry system. As the name says, dual aspect, one transaction having double effect on two items of accounting or accounts, that is double entry system. Two aspects, opposite aspect. One transaction that happens, it will affect two sides. It has two sides, it will affect two parties. Suppose for one example, I am citing before you, अगर मैंने बैंक से 20,000 रुपये निकाले तो बैंक में मेरा बैलेंस 20,000 रुपये से कम हो जाएगा, दूसरी तरफ मेरा कैश बैलेंस 20,000 से इंक्रीज कर जाएगा. डबल इफेक्ट हुआ ना. दोनों जगह को हम लोग इसमें नाप के चलते हैं, दोनों जगह इफेक्ट डालते हैं. ऐसे सिस्टम को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. सिस्टम की काफ़ी चर्चा होगी, मैं आपको काफ़ी डिटेल में इसको जर्नल एंट्री जब चैप्टर आएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें मैं और बताऊंगा प्रैक्टिकल आस्पेक्ट. सिंगल एंट्री सिस्टम, दिस सिस्टम इज adopted by those who are not perfect, those who have not perfection in accounting. Not perfection, they are maintaining few records, but not all records are maintained. They are having incomplete informations. On the basis of incomplete informations, we are preparing books of account, that is single entry system. One-sided aspect is there, few informations are there, but statements are prepared even on that basis also. It is prepared, it is maintained by those who are incompetent, who have little knowledge of accounting. Single entry system. This system is also a part of your syllabus. It will be discussed. Mahajani system, old system, traditional system, yellow book, maintaining different script, उनका और आगे भी चलता रहता है. उसी हिसाब से वो सिस्टम को महाजनी सिस्टम करते हैं. दिस इज ऑर्थोडॉक्स सिस्टम. नाउ इट इज ग्रेजुअली इट इज बीइंग वाइप्ड आउट. इट इज दैट मीन्स इट इज नाउ वेरी वेरी रेयरली इट इज इन प्रैक्टिस. इंग्लिश सिस्टम, दिस इज मिक्स्ड सिस्टम ऑफ व्हाट, महाजनी सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम. बट द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट इज मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन सिस्टम. American system of accounting is the latest one. It is being followed, it is being taken up across the world. इस सिस्टम की अकाउंटिंग में बताऊंगा, आपको मास्टर बना दूंगा. I am the one person who knows everything in respect of this. Very rarely in the world, very few people are there who are understanding this system, modern or American approach. I will practicize you. I will make you master. Okay? So these systems of accounting are there. These are the methods of accounting. Now, last topic of the day today, I am discussing few accounting terms. What are the terms? Business transaction. What happens? Monetary transaction. When there is monetary transaction, when there is event होती है, घटना घटी, ऐसी घटना जो दो पार्टीज के बीच में होती है.
जो पैसे से संबंधित है, ऐसी घटना को बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। दैट हैज द वैल्यू, इट कैन बी मेजर्ड इन मनी, इट हैज द फिनेंशियल इफेक्ट। ऐसी घटना को बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। मैंने बताया था ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शंस। इवेंट दैट हैज गॉट द फिनेंशियल वैल्यू, कौन सा वैल्यू? फिनेंशियल वैल्यू, मनी वैल्यू, that affects the business of your, that is business transaction. Suppose someone is coming in the business for inquiry, not a transaction, but someone makes the purchases from your shop or your establishment, that is business transaction. Next one is capital. Capital, punji, very common word. Few items, few technical points are there that are required to be noted by you. It is put into the business by the owners for purpose of what? Profit, but it is full of risk. The capital can come down to zero when there is a recurring loss, continuous loss over the years. Are not you watching about the Vijay Mallya and that Modi and someone that has fled from the country because their financial position was not very good, because they feel that their capital is lost. Okay. Next item, it is liability. Liability is the outsiders' borrowings, outsiders' outstandings, financial burden. These are the commitments made by you to be paid in future. जो पैसा आपके ऊपर में बकाया है, जिसका पेमेंट आपको करना है एक समय के बाद निश्चित रूप से, दिस इज लायबिलिटी ओइंग टू सम बिजनेस एक्टिविटीज. आप माल खरीदते हैं, यू आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स आर द लायबिलिटीज. You are buying assets from a shop with a commitment that the amount will be repaid by you in installments. This is the liability. If some amount is outstanding of the workers, wages देना बाकी है आपका, यह liability है आपके ऊपर में. किसी से कुछ कर्ज कैश ले लिया, बैंक से लोन ले लिया 2000 करोड़ रुपया, कितना? अच्छा चलो 20 करोड़ रुपया, आपके लिए क्या है liability? Liability that is outstanding that you have to pay. Next item, it is assets. Assets that increases your net worth. More the assets, stronger the financial position, stronger your worth. Assets that you have purchased in the business to use. You have the title, आपको उसके ऊपर मालिकाना हक है, आपका स्वामित्व है, आप चाहें जैसे यूज करें, और आप इसको बेच भी सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं. दीज आर द एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल, योर मोबाइल फोन, योर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, these are belonging to you. More these items are there as the stock piled up, आपने इकट्ठा किया है. More the assets. Goods that are purchased for sale, that are acquired by you, procured by you, or produced by you for the purpose of sale. अगर मैंने एक कार खरीदी है या 10 कार खरीदी है बेचने के लिए, कार हमारे लिए क्या गुड्स है. लेकिन अगर हमने कार अपने चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए खरीदी है ना, तो वो हमारा गुड्स नहीं है, तब वो हमारी एसेट है. एसेट टू यूज, एसेट फॉर यूज, गुड्स फॉर सेल. ओके. कई प्रकार की गुड्स आएंगी. ड्राइंग्स. बात बताओ, व्यापार में मालिक होते हैं ना, स्वामी, पैसा लगाते बिजनेस में,
सारा धन दौलत, सारा समय देते हैं, सारा रिस्क लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, एफर्ट्स करते हैं, पेन्स लेते हैं, अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज करते हैं, बट दे व्हेन दे नीड द मनी फॉर देयर पर्सनल यूजेज, फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, टू मीट देयर प्राइवेट एक्सपेंसेज, फ्रॉम वेयर द अमाउंट विल बी, कहाँ से आएगा पैसा? ऑब्वियसली दे विल विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस। जो कैश बॉक्स में आता है पैसा या बैंक में जो जमा होता है, उसी से वो पैसे निकालेंगे अपने घरेलू खर्चों का सामना करने के लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर। ओके, अगर दुकान अपनी फर्नीचर की दुकान है, 2 चेयर में अपने घर ले गया, ये ड्रॉइंग है। 2000 रुपये लेके आ, ड्रॉइंग है। ओके, ड्रॉइंग द अमाउंट टेकन अवे, विड्रॉन by the proprietor, by the owner for meeting his domestic expenses, household expenses, drawings. Are you getting? Most welcome. Thank you. क्या बात है? Expenses. Why business is done? Business is being run by you, taking risk to generate income, to earn profit, to earn more amount of revenue. But income means you have to pay certain expenses also for generating income. आप इनकम कमाने के लिए बहुत सारे खर्च करने पड़ेंगे. We have the traveling expenses. We have to pay to the employee as salary. We have to pay rent to the landlord. You have to pay several expenses, donations, stationery, consumables, so many items are there. These are the expenses. What? Cost of services or for earning. कमाने के लिए हम जो सेवाएं विभिन्न लोगों की लेते हैं, it is expense. Okay, these are recurring, my dear. Once you are paying rickshaw fare today, tomorrow again you are hiring a rickshaw, you have to pay again rickshaw fare. Recurring arises again and again. Invisible, not sellable. Assets can be sold off. You are paying for assets also. You are paying for expenses also. But expenses, assets can be disposed of, sold off, disposed of, transferred. But expenses cannot be transferred. We are non-disposable. We are availing the services. We pay the cost of the services, that is expense. More the expense, less the profit. Income, it is a reward. What? Reward, monetary reward of taking risk. For giving services, for departing with some sort of the resources. मेरे पास में 50 लाख रुपया है, मैंने उसे बैंक में जमा करा दिया. बैंक मुझे क्या दे रही है? ब्याज. जो पैसा मैं यूज कर सकता था, now it is being used by the bank. Bank is paying interest to me. That is my income. If I purchase goods for 40,000, I am selling it for 50,000, 10,000. It is my income. That is revenue. Sometimes it is told also. Okay, income may be direct, income may be indirect. It will be discussed gradually. Profit. How you generate profit? How you calculate profit? Very simple. If you deduct expenses out of your income, that is profit. Profit, it is an excess of income over expenses. But that income is added with the word, that is gain. Gain. And expenses are attached with losses also. What is gain? In my words, gains without pains. For some certain part of the income you are taking pains, you are making efforts, you are doing sacrifices,
you are spending time, you are applying your brain, your specialized knowledge, skilled work. But sometimes some income comes to your door without taking much pain. Suppose the prices of the land from 1 lakh rupees, it goes up to 5 lakh rupees. The 4 lakh addition to your asset, that is gain. The value of the gold goes up, appreciates from 30,000 rupees per 10 gram to 46,000 rupees per 10 gram. This increase of 15,000 या 16,000 रुपए की जो बढ़ोतरी होगी, यह आपकी गेन है. Gain is addition to your income because of spending time. सिर्फ आप समय उसके लिए छोड़ देते हैं, वो आपको एडिशनल इनकम, एडिशनल मॉनिटरी बेनिफिट देके जाता है. Then there is loss. My dear, एक्सपेंसेस को हम एवेल करते हैं, एक्सपेंसेस को हम इंजॉय करते हैं, एक्सपेंसेस का बजट बना सकते हैं, एक्सपेंसेस के हम इनकम के लिए willingly and gladly we are making the payment. If I hire a car, I know I have to pay 5,000 rupees. But the moment my bag is lost, that is loss. Expenses are enjoyed well, losses are beared. Loss को bear किया जाता है. Losses cannot be predicted, cannot be forecasted, pre-calculated. It can be very, very high. But these losses are of two types. One is normal, second is abnormal. Normal losses are unavoidable. When you fill up your bike with the fuel, some portion of the fuel is evaporates. थोड़ा सा fuel उड़ जाता है. That is normal loss, unavoidable. But few losses can be checked by adopting some methods of safeguard. Abnormal losses को बचाया जा सकता है. अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी का चोरी हो जाना एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन आप बचा सकते थे by taking an insurance policy. Loss by fire, loss by accident, loss by theft, loss by burglary. These losses could have been avoided by precautions. This happens because of your negligence. ऐसे लॉस को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं. डिस्काउंट. भाई कोई सामान आप खरीदने जाते हैं बाजार में, क्या होता है? You are very, very curious about the discount offer. What is discount? Some financial concession, some amount that you have to pay lesser the amount than it is printed, that is the MRP, market price. तो यह डिस्काउंट क्या एक प्रकार का फिनेंशियल कंसेशन है, that you are paying, that you are paying less than what you were ready to pay. You make the bargaining. और साहब आप 15% डिस्काउंट नहीं 20% डिस्काउंट हो. If you offer 20% discount, I am ready to purchase. That means you are willing to pay less amount. That additional 5% discount, or in total 20% amount that you are paying less than the MRP, that is discount. These discounts are of two types, my dear. समझ तो रहे हो आप? Yes, very good. क्या बात है? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. डिस्कस, वी विल बी डिस्कसिंग. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉर्मल, एवरीवन अवेल्स इट, इट इज ऑफर्ड टू एवरीवन, जनरल ऑफर. एंड कैश डिस्काउंट इज गिवन टू दोज कस्टमर्स who are making the instant payment or the payment within the stipulated period of time, that is cash discount. It is an additional discount. Discount after trade discount. There are different methods of offering discount. Okay? And last one is depreciation. My dear, I have discussed about assets. Assets are purchased, owned by you, acquired by you, created by you, developed by you, or used. It's fine. There are different types of the assets.
one type of asset is fixed asset. That is acquired by you for the longer period of time to utilize. आपने कार खरीदी है बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, 5 साल रखूंगा. But with the use of the asset or the car, will you get the equal amount what you have paid at the time of purchase? Definitely not. Because of the use, there is friction, there is loss in the life. Some portions are getting shorter and shorter in life than what it was expected earlier. That loss is known as depreciation. When one bike you purchase for 70,000, after 2 months, will you get 20,000? No. Someone of your friend will saying, okay, 2 महीना तुम चल लिया, टायर घसा गया, इंजन घसा गया, I will pay you rupees 60,000 only. What is this? This 10,000 he is counting, that is depreciation. Depreciation, the loss in the value because of the use of the asset. Depreciation happens at the place where it is, where the asset is put into use. फर्नीचर आप खरीद के लाते हैं, आपके आप फर्नीचर पर डिप्रिशिएशन होगा बिकॉज आप यूज करते हैं, लेकिन फर्नीचर के दुकानदार के यहाँ उसका डिप्रिशिएशन नहीं होगा बिकॉज ही मेंटेन्स द फर्नीचर, इट इज नॉट पुट इनटू द यूज. सो डिप्रिशिएशन इज टेकिंग प्लेस, डिप्रिशिएशन अराइजेस. द क्वेश्चन ऑफ डिप्रिशिएशन डिपेंड्स ऑन द यूज. मोर द यूजेज, मोर द डिप्रिशिएशन. ओके, थैंक यू. Whatever your questions are there, आप मेरे इनबॉक्स में डालना. I am sure that I will make you master of the subject. I am confident. My experience is there. Whatever experience, whatever knowledge I have gained in my life, it is for you people, for you my students. मेरे प्यारे छात्रों के लिए मेरा ज्ञान, मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं हमेशा उपलब्ध रखूंगा. All the best. Thank you.